पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है लास्ट सेकंड क्लास हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन पे लिया था, लेकिन आज उस समय केवल एक ही लोग कोर्स में एंट्री लिए थे। उसके बाद कई लोग कोर्स में एंट्री लिए हैं, तो आज हम उस सेकंड क्लास को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लेक्चर 2 को ही रिपीट करेंगे, जो कि पिछले सेशन में मैंने लिया था। हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन, इस पे लेक्चर 2 आज हम लोग देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में देखना है था हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन और ये सब चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन की, और उसके एप्लीकेशन क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशंस और एप्लीकेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। डेफिनेशन पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है हमें वहीं पर मिलता है जहां पर एक sp2 हाइब्रिड कार्बन हो और उस sp2 हाइब्रिड कार्बन के बगल में एक ऐसा सिग्मा बॉन्ड हो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच या कार्बन और हैलोजन के बीच बना हो। sp3 हाइब्रिड कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच बना एक सिग्मा बॉन्ड हो, या sp3 हाइब्रिड कार्बन और हैलोजन के बीच बना एक सिग्मा बॉन्ड हो। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्तें हम लोग आज जो देखने वाले हैं टॉपिक, वह हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्तें। हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्तें। शर्तें क्या है, किन परिस्थितियों में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। तो देखिए, पहला, मॉलिक्यूल में एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, यहां पर एक डबल बॉन्ड हो या तो फिर एक जो है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यहाँ ऐसा हो सकता है कि कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्तें क्या है, किन मॉलिक्यूल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें क्या देखना है कि एक ऐसा कार्बन हो जो sp2 या sp3 संकरित हो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp3 हो। देखिए, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है और ये कैसा कार्बन है, sp हाइब्रिड कार्बन है, ठीक है ना। या तो sp या sp2 हो और उसके बगल एक कार्बन है, जैसा ये, इसका संकरण sp3 हो, ठीक है। और ये बगल वाला, इसके बगल वाला कार्बन sp3 है। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है ना। बगल वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अब इस sp3 हाइब्रिड कार्बन पर या तो एक हाइड्रोजन हो, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो, या एक हाइड्रोजन हो, जैसे फ्लोरीन हो, ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो। अगर ये कंडीशन किसी मॉलिक्यूल में पूरा हो रहा है तो वहां हाइपर कॉन्जुगेशन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो अगर पूछा जाता है कि निम्न में से कहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो आप देखिए, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, उसके बगल एक sp3 हाइब्रिड कार्बन हो और उस पर एक हाइड्रोजन हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन कम से कम एक जरूर हो। यहाँ एक हाइड्रोजन है, 2 हो, 3 हो, लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, एक हाइड्रोजन कम से कम अवश्य हो, ठीक है ना। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्त है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, जैसे अगर हम देखें
कि एच सी सी एच एच और इसके बगल एक जो है sp2 हाइब्रिड कार्बन, ये है। ठीक, अब इसमें देखिए जो अल्फा कार्बन पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बांड है, अल्फा कार्बन पर जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बांड है, ये सिग्मा बांड क्या करता है, ये सिग्मा बांड इस कार्बन पर अटैक करता है और इसका जो पाई बांड है इधर जाता है। अब एक पॉइंट यहां पूछा गया है एक साल आईआईटी के पेपर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में एक तो ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसका ये सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन, इधर किसके कार्बन के किस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन इसका सिग्मा बॉन्ड का जाता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो sp3 हाइब्रिड कार्बन या अल्फा कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं, अल्फा, इसके बगल वाला अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह की नंबरिंग करते हैं। तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन बांड है, जो हाइड्रोजन सिग्मा बांड बना रखा है, इस सिग्मा बांड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के किस ऑर्बिटल में जाते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है ना, इसलिए हम इसको सिग्मा पाई रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। हाइब्रिड हाइपर कॉन्जुगेशन को हम किस नाम से जानते हैं, सिग्मा पाई रिजोनेंस, अनुनाद रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अब इसमें होता क्या है, ये बांड टूट जाता है, अगला जो इसकी अनुनादी संरचना बनती है, इसमें ये बांड हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचना जो बनती है, ये बांड टूट गया, यहाँ डबल बांड और यहाँ सिंगल बांड और इस पर एक ऋणात्मक। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ, इधर देखिए नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में ये बांड टूटेगा, फिर ये टूटेगा, 1 बाई 1 ये तीनों टूटते रहते हैं। जैसे एक बार यहाँ प्लस चार्ज आया, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो शर्त पहली हमने देखा कि बगल एक sp2 हाइब्रिड कार्बन हो, उसके बगल वाले कार्बन पर एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बांड उपस्थित हो। दूसरा एग्जांपल देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन का, जैसे अगर जो है यहां पर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पर देखिए कार्बन, यहां एक प्लस चार्ज हो और यहां एक रिक्त वैकेंट p ऑर्बिटल है, एक रिक्त p कक्षक है। ये कैसा है, प्योर वैकेंट रिक्त है, प्योर, ठीक है, वैकेंट है, खाली है, रिक्त वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको डोनेट करता है। डोनेट करके जो है इस प्रकार से यहां प्लस चार्ज और यहां डबल बॉन्ड C, और अब ये हाइड्रोजन अलग हो गया, अगले क्षण ये हाइड्रोजन अलग होता है, फिर ये हाइड्रोजन अलग होता है, एक एक करके तीनों हाइड्रोजन अलग होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी या तो पाई बांड हो या रिक्त p कक्षक हो, सिग्मा बांड का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन कार्बन सिग्मा बांड का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाता है, या तो पाई बांड हो, इधर वहां डिलोकलाइज होगा, पाई बांड हो, ये या तो इस पाई एंटी बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होके जाएगा, या तो फिर यहाँ रिक्त p कक्षक हो जैसे यहाँ, और या तो फिर इस पे रिक्त p कक्षक होगा, उसमें डिलोकलाइज होके या तो ये होगा या ये होगा, पाई, और या तो पाई ऑर्बिटल होगा या p ऑर्बिटल, दोनों में से किसी में ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर के जाता है। अगला देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन हमें और कहां मिलता है, हमने कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की बात कही, CN साइनाइड में, वहां पे भी हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। देखिए कैसे, नेक्स्ट
अगर हम यहां कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा हो, तो ये sp हाइब्रिड कार्बन है और यहाँ एक sp3 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन से एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर इसका जो पाई एंटी बॉन्डिंग है इसका, उसमें ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये टूट के इधर जाएगा। तो इसका जो अगला हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचना है वो देखिए ये, और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा इस प्रकार से। देखिए जब हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो यहाँ बॉन्ड टूट जाता है, कोई बॉन्ड नहीं रहा। फिर इधर का टूटेगा, ये टूटेगा और प्लस चार्ज यहाँ आएगा, लेकिन फिर ये जुड़ जाएगा। फिर आगे ये टूटेगा, सॉरी ये तो टूटा ही था। फिर आगे ये टूटेगा और इधर बॉन्ड बनेगा और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो एक के बाद एक टूटते जाते हैं। तो इसके बीच में, पहले इसके बीच कोई बॉन्ड नहीं था, फिर इसके बीच का बॉन्ड हटा, फिर इसके बीच का बॉन्ड हटा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रिजोनेंस, ऐसा रिजोनेंस जिसमें बॉन्ड एक समाप्त हो रहा है, इसको हम नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। पहले लेक्चर में ये सब पढ़ा चुके हैं। नो बॉन्ड रिजोनेंस के नाम से भी इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन को जानते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस। ठीक है, अगला एक और देखिए, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड है तो भी वहां हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। जैसे अगर हमारे पास हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये NO ये है, ये देखिए कैसा है, sp2 है और यहाँ जो है ये sp3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसको, को देगा और ये इधर भाग के जाता है। अर्थात यहाँ पे भी हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी बॉन्ड टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये भाग के इधर गया। तो यहाँ पे भी हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर हम कहें नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो, इनमें सभी में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। तो ये रहा हाइपर कॉन्जुगेशन की शर्तें और कुछ एग्जाम्पल जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हम देख रहे हैं। तो अगला देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हमने देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या क्या चाहिए, एक sp या sp2 या p प्योर p ऑर्बिटल चाहिए और इसके अल्फा पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर क्या होना चाहिए, एक जो है क्या होना चाहिए, एक sp3 हाइब्रिड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बगल ये अल्फा, यहाँ कार्बन नहीं नाइट्रोजन ही है, तो अल्फा नाइट्रोजन हो अल्फा कार्बन हो, इस तरह का हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन को कहां कहां हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन हाइपर कॉन्जुगेशन का अगला पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के अनुप्रयोग, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन का अनुप्रयोग।
अनुप्रयोग। ठीक है, इसका क्या यूज है, हाइपर कॉन्जुगेशन को कहां कहां हम यूटिलाइज करते हैं। तो पहला यूज देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन को कहां हम यूज करते हैं। पहला तो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी, पहला है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन का स्थायित्व, एल्कीन्स का स्थायित्व, एल्कीन्स का स्थायित्व, स्टेबिलिटी एल्कीन का। ठीक है, देखिए एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं उस एल्कीन में कितनी बनती है। किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी उसके द्वारा, एल्कीन द्वारा बनाए गए हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाओं पर डिपेंड करता है। किसी एल्कीन के जितनी अधिक हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं संभव है, उसका स्टेबिलिटी भी उतना ही होता है। अगर किसी एल्कीन में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचना संभव है, अगले में 6 संभव है, अगले में 9 है, अगले में 12 है, तो जिस एल्कीन में एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचना संभव नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। जिसमें 3 बने उसकी और ज्यादा, जिसमें 6 बने उसकी और ज्यादा, जिसमें 9 बने उसकी और जिसमें 12 बने उसकी सबसे अधिक जो है स्टेबिलिटी होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं जितनी अधिक होंगी, एल्कीन का स्टेबिलिटी भी उतना ही अधिक होगा। देखिए, तो पहला पॉइंट, अब किसी एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचना किससे बनेगी, डिपेंड करता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। किसी एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन जितने अधिक होते हैं, उसके द्वारा बनने वाले हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाओं की संख्या उतनी अधिक होती है तथा एल्कीन का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होता है। एक लाइन लिख लीजिए, किसी एल्कीन पर अल्फा उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन जितने अधिक होते हैं, उपस्थित एल्कीन पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी अधिक होती है, हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या जितनी अधिक होती है, संख्या जितनी अधिक होती है, उसकी अनुनादी संरचनाएं या उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं उतनी अधिक होती हैं। उसकी हाइपर संयुग्मी संरचनाएं, हाइपर संयुग्मी हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं उतनी ही अधिक होती हैं, उतनी ही अधिक होती हैं तथा उसका स्थायित्व भी उतना ही अधिक होता है, तथा उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो किसी भी एल्कीन पे अल्फा हाइड्रोजन जितने अधिक होंगे, एल्कीन द्वारा हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं उतनी अधिक बनेगी तथा उसका स्थायित्व भी उतना ही अधिक होता है। देखा जाए कैसे, देखिए अगर हम इस एल्कीन को लें,
इसमें एक भी, इस कार्बन के बगल कोई कार्बन नहीं है, एक भी अल्फा, न तो अल्फा कार्बन है न तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखा जाए इसमें देखिए यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन है, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगले में देखिए इसमें देखिए 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगला देखिए इसमें 9 है। इसमें देखिए इसमें 12 है, 3 6 9 और 12। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें, जैसे ये पहला हो, ये दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा है, पांचवा है, स्टेबिलिटी देखें तो सबसे अधिक अल्फा हाइड्रोजन पांचवें में है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, पांचवें की, उससे कम चौथे की, उससे कम तीसरे की, उससे कम दूसरे की, और सबसे कम पहले की। तो स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं, इनकी हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं बढ़ती जाती हैं तथा इनका स्टेबिलिटी भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रोपीन में कार्बन कार्बन डबल और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। अगर हमें बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है, प्रोपीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। दूसरा एप्लीकेशन प्रोपीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। प्रोपीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हमें एक्सप्लेन करना है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ प्रोपीन में देखिए एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। वैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये तो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। लेकिन जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, तो यही बॉन्ड लेंथ यहाँ पे भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं पाया गया। यहाँ क्या पाया गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम से छोटा पाया गया। इतना नहीं पाया गया, है तो सिंगल बॉन्ड लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 से छोटा, 1.54 एंगस्ट्रॉम से छोटा पाया गया, छोटा पाया गया, ठीक है। और इसका बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम से बड़ा, एंगस्ट्रॉम से बड़ा पाया गया, ठीक है। ये एबनॉर्मलिटी यहां पाएगी। तो इसका कारण क्या है, क्यों एक की बॉन्ड लेंथ, जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल से छोटी, डबल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ डबल से बड़ी, ऐसा क्यों हो जा रहा है, इसका कारण देखते हैं। तो देखिए होता क्या है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है और यहाँ sp3 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है ना, अल्फा कार्बन पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है। अब इससे क्या होता है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या मिलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हमें मिलता है। हाइपर कॉन्जुगेशन से देखिए क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण
ये है। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये पाई बांध टूट के इधर जाता है। होता क्या है, ये ठीक है। अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ ये बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड यहाँ किसमें बदल गया, डबल बॉन्ड में। और ये डबल बॉन्ड था, यहाँ किसमें बदल गया, सिंगल बॉन्ड में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण सिंगल बॉन्ड में आंशिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड छोटा हो जाता है। और यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण डबल बॉन्ड में आंशिक सिंगल बॉन्ड, पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जिससे इस बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इस बॉन्ड में आंशिक एकल बंध लक्षण आ गया। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण क्या है, इसमें इस बॉन्ड में आंशिक पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड का लक्षण आ जाता है, आ जाता है, जिससे क्या होता है, बंध की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे बंध लंबाई बढ़ जाती है। जाती है, ठीक है, बॉन्ड की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ध्यान देंगे। तो ये बॉन्ड जो है क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड से छोटा। क्यों, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने से सिंगल बॉन्ड से छोटा, थोड़ा सा छोटा। सिंगल डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो बॉन्ड बड़ा हो गया, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो बॉन्ड छोटा हो गया। इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर करते हैं। तो डबल बॉन्ड में सिंगल, सिंगल बॉन्ड में डबल कैसे करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर। ये हाइपर कॉन्जुगेशन, वीडियो ध्यान देंगे, वीडियो आगे पीछे करने का ऑप्शन जब आप वीडियो देखेंगे तब आएगा। अब ये लाइव चल रहा है, लाइव को आप पीछे कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। राजवीर जी का मैसेज था कि वीडियो पीछे नहीं हो रहा है, तो जब आप लाइव वाला बात, इसका जब वीडियो रिकॉर्डेड देखेंगे तब उसको आगे पीछे करेंगे। अभी तो ये लाइव जा रहा है डायरेक्ट, तो हमको पीछे कैसे ले जाएंगे, हम फिर पीछे लिखते हुए जाएंगे बैक। लाइव अगर डायरेक्ट है तो जब तक वो लाइव रहेगा उसको बैक नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है ना। जब लाइव खत्म हो जाएगा फिर जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तब उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये डायरेक्ट लाइव है, इसको आप बैक नहीं ले जा सकते हैं। जब लाइव खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डेड आप देखेंगे तब आप वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं, इसको ध्यान देंगे। अगला आते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखा जाए। अगला एप्लीकेशन है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, दिशात्मक प्रभाव एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, या हम कहें कि एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का दिशात्मक प्रभाव, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में दिशात्मक प्रभाव, दिशात्मक प्रभाव। अगर किसी को कुछ कम समझ में आता है, कोई क्वेरी होगा तो आप जो है चैट बॉक्स में अपना मैसेज डालते चलिएगा, हम देख के उसको अभी एक्सप्लेन करते चलेंगे।
एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में दिशात्मक प्रभाव। देखिए, अगर आप बेंजीन में कोई एक प्रतिस्थापी ऑलरेडी जुड़ा है, ठीक है, यदि बेंजीन में कोई एक प्रतिस्थापी ऑलरेडी जुड़ा है, जैसे CH3, ये बेंजीन रिंग पर पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इस पे जुड़ने आ रहा है, कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन रिंग पे जुड़ने आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा कि यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा ये डिपेंड करता है इसके स्वभाव पर, इसके द्वारा किस प्रकार का व्यवहार या किस प्रकार की रासायनिक परिघटना प्रदर्शित की जा रही है, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर हम इसको लें, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले, इसको ले, ठीक है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, यहाँ sp3 हाइब्रिड कार्बन, इस पे एक सिग्मा मान। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए, sp2 हाइब्रिड कार्बन चाहिए, यहाँ पर sp3 हाइब्रिड बगल में कार्बन हो और इसमें सिग्मा मान हो, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करेगा, ये सिग्मा मान यहाँ तय करेगा, ये टूट के यहाँ जाएगा, और इस प्रकार से जो है हमें क्या मिलेगा, ये ठीक है। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और अगला स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। किस पे बढ़ेगी, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। पैरा पोजीशन पर, तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, या तो आर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पर, ठीक है। अगर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पर, क्यों, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण बेंजीन रिंग में आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का अनुप्रयोग चल रहा है। राजवीर जी आप देर से आए हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन का अनुप्रयोग चल रहा है। वैसे पिछली क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है, लेकिन कोई आप ही राजवीर जी ही इस एप्लीकेशन में कल तक जुड़े थे, और परसों तक, सैटरडे तक, और इन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी ऐप में, जिसकी वजह से ऐप में ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ध्यान देंगे, एप्लीकेशन पर जिसमें आप पढ़ते हैं उसमें ये लेक्चर तभी रिकॉर्ड होगा जब कोई एक व्यक्ति कम से कम क्लास लाइव ज्वाइन करेगा। अगर एक भी व्यक्ति लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करता है तो वह वीडियो एप्लीकेशन में रिकॉर्ड नहीं होता है, बाद में आप उसको एप्लीकेशन में पाएंगे नहीं। इसलिए हम इस क्लास को आज फिर से रिपीट करें ताकि ये एप्लीकेशन में रिकॉर्ड हो जाए और आप रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख सकते हैं, ठीक है ना। और हम प्रयास करेंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ये जितना नोट्स है इसका स्क्रीनशॉट आपको हम एक ग्रुप बनाएंगे आप लोगों का अभी, और ग्रुप में हम आप लोगों को जोड़ेंगे। तो ग्रुप में हम आपको जब जोड़ देंगे तो ये सारा का सारा स्क्रीनशॉट नोट्स का हम आपके ग्रुप में भेज देंगे, तो आप इसको बाद में अपना देख के बना भी सकते हैं, ठीक है ना, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर अभी नहीं बना पा रहे हैं तो प्रयास करेंगे कि इसको भेजें। अगला देखते हैं, लेकिन अगर जो है तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई पैरा पर, तो ये ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पर। लेकिन जो है यदि हम इस मॉलिक्यूल को देखें, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हो, क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहां देखिए रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन यहां होता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स
रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड जो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। पाई बॉन्ड किसको इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या था, इधर लिखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या था, इसमें देखिए सिग्मा बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन था। हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन कहां था, सिग्मा बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग। और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में पाई एंटी बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उल्टा है। और ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। यहां देखिए कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये फिर इधर डीलोकलाइज होगा तो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पैरा पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कारण आर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिर गई तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर अटैक करेगा, मेटा पर। तो ध्यान देंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बेंजीन में जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मेटा पोजीशन पर। तो अगर इसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेटा पोजीशन पर है तो इसका कारण क्या है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और जब यहाँ मेथाइल ग्रुप जुड़ा था CH3 तब आर्थो और पैरा पोजीशन पर था, इसका कारण क्या था, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। अब इसी के साथ हमने हाइपर कॉन्जुगेशन, इस तरह से ढेर सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, कई जगह जगह ऐसी परिघटनाएं हैं जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन और उसका अनुप्रयोग रहा। हम कल इस पे 8-10 सवाल आपको करा देंगे, 10 ठो सवाल करा देंगे, 12 ठो, फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म। फिर कल हम लोग कल की क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव शुरू करेंगे। क्वेश्चन कराने के बाद इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ के आइएगा और इसको भी कल शुरू करेंगे और एक दिन में इसको भी खत्म करके इस पे कुछ सवाल कराएंगे और इसका एप्लीकेशन और सवाल फिर आगे 2-4-10 संख्या और हो जाए तो हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाएं, थोड़ा सा टाइम बढ़ाएं, अभी संख्या बड़ी कम है, ठीक है। इसी पे आज की क्लास रोकते हैं। कोई किसी का डाउट, हाँ देखिए किसका डाउट आया है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देता है, हाँ। हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, कार्बन हाइड्रोजन, ये क्या करता है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्डिंग होता है और एक पाई एंटी बॉन्डिंग होता है। किसी भी बॉन्ड में, जैसे सिग्मा में एक सिग्मा बॉन्डिंग होता है, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उसी तरह से पाई में एक पाई बॉन्डिंग, एक पाई एंटी बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, ये फुलफिल्ड होता है। पाई ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये फुलफिल्ड होता है, ये पूरा भरा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें कोई जगह नहीं होता। तो जो एंटी बॉन्डिंग वाला है यही खाली होता है और ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। और जब इसमें जाते हैं, जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल टूट जाता है, तो ये एंटी बॉन्डिंग फिर से बॉन्डिंग में। देखिए होता क्या है, जो पाई वाला है ना, एक पाई एंटी बॉन्डिंग था और ये पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब
ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, तो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों में जब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल टूट जाता है, टूट के किस में बदल जाता है, लोन पेयर में, ठीक है। और ये जो एंटी बॉन्डिंग वाला है ये किस में बदल जाता है, ये फिर बॉन्डिंग में बदल जाता है। लेकिन बॉन्डिंग अब किधर बनाता है, इधर नहीं बल्कि इधर बनता है, इधर। ये जो एंटी बॉन्डिंग वाला था ये इस तरफ पाई बॉन्डिंग, जहां एंटी बॉन्डिंग था, ठीक है, जैसे ये इसमें इलेक्ट्रॉन पाता है किसमें बदल जाता है, पाई बॉन्डिंग में। और जो पाई बॉन्डिंग था ये किसमें बदल गया, नॉन बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर में, ठीक है ना। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग को देता है तो ये बॉन्डिंग में बदलता है, बॉन्डिंग वाला टूट करके नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर में बदल जाता है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड किसको दिए जाते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग को। सिग्मा बॉन्ड किसको दिए जाते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग पूरा भरा होता है, उसमें जगह नहीं होती है। अब किसी का कोई डाउट हो तो बताए, बोलिए भाई, किसी का कोई डाउट। ठीक है, किसी का डाउट नहीं आ रहा है तो क्लास जो है अब इसी पे रोकी जाती है, यहां से कल देखा जाएगा।